आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 ऐसी मूवीज जिन्हें देखकर आप कहोगी कि ये मूवी अभी तक कहाँ थी। मैं सच कह रहा हूँ, इस टाइप का सिनेमा आप पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारे मूवी रिकमेंडेशन चैनल देखे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज तक किसी ने इस मूवी को कवर नहीं किया। एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर बनी हमारी लिस्ट की पहली मूवी, जिसके अंदर कैसे किसी कंट्री और उसके एक उभरते हुए लीडर को एक अलग ही नजरिए से दिखाया गया था। मैंने इस टाइप का सिनेमा अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। मूवी के अंदर अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और वहाँ के गुलामों को छुड़ाने का जो संघर्ष दिखाया गया था, वो अलग ही टाइप के कॉन्सेप्ट पर दिखाया गया था। और आज भी जब इस मूवी का जहन मेरे दिमाग में आता है तो मैं सिर्फ एक ही बात सोचता हूँ कि राइटर ने क्या सोचा होगा जब इस मूवी का स्टोरी प्लॉट लिखा था, जहां यूनाइटेड स्टेट के ब्लैक गुलाम किसी व्हाइट के कंट्रोल में ना होकर बल्कि खून पीने वाले वैम्पायर के कंट्रोल में होते हैं। और लिंकन साहब अपनी माँ की मौत का बदला और वैम्पायर से गुलामों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और मैं इसे हॉलीवुड का वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा मानता हूँ। और मूवी के अंदर सेकेंड हाफ में जो एक्शन है, मैं गारंटी देता हूँ आप देखते रह जाएंगे। इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आप एक बार इसे मेरे कहने पर जरूर देखें। मूवी आप प्राइम वीडियो पर रेंट कर सकते हैं। मूवी का नाम है अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर। Everywhere, Mr. Lincoln. My mother was murdered. Tip the balance for the good of all mankind. यह मूवी 1980 के टाइम पर सेट है, जिसके अंदर एक लड़की जो कि कॉलेज स्टूडेंट होती है और कुछ पैसे कमाने के लिए बेबी सिटर का काम करती है। बेबी सिटर बेसिकली वो लोग होते हैं जो छोटे बच्चों की केयर करते हैं। एक दिन उसे एक घर से बेबी सिटिंग का ऑफर आता है, लेकिन जब वह उस घर में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर एक बेबी नहीं बल्कि एक बूढ़ी दादी को संभालना है। लेकिन वो लोग उसे इतना हाईएस्ट अमाउंट ऑफर करते हैं कि वो उसे ना चाहते हुए मना नहीं कर पाती और वह वहाँ पर काम करने लगती है। जैसे जैसे वह उस घर में टाइम बिताती है, उस घर का माहौल उसके लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग हो जाता है। और लड़की को पता चलता है वह जॉब तो एक बहाना था, बल्कि उसका यूज तो एक रिवाज के लिए किया जाना था, जिसमें कि उसकी बलि देनी थी। तो क्या वह लड़की उस घर से सही सलामत बाहर आ पाएगी या नहीं, यह जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी का नाम है द हाउस ऑफ द डेविल। एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी के फार्म हाउस पर रहने के लिए जा रही होती है, लेकिन उस लड़की के मन में उससे ब्रेकअप करने का ख्याल हर समय चलता रहता है। फार्म हाउस में पहुंचने के बाद वो देखती है कि उस लड़के के माँ बाप का बिहेवियर बहुत ही एबनॉर्मल टाइप का होता है। साथ ही उस घर का वातावरण बहुत ही अजीब होता है, मतलब नॉर्मल तो नहीं होता। जब वह लड़की वहाँ पर रहने लगती है तो वह उस एटमॉस्फेयर में अपनी खुद की पहचान ही खोने लगती है। अरे उस लड़की को छोड़िए, जब आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब कुछ अजीब ही टाइप का माहौल आप फील करेंगे। अब क्या वह लड़की उस घर से सही सलामत बाहर निकल पाती है या नहीं, वो तो आपको इस मूवी को देखकर ही पता चलेगा। मूवी का मेन कोर प्लॉट है इस मूवी का वातावरण, साथ ही उस लड़के के मॉम डैड का अजीब तरीके से बिहेव करना। यह एक बहुत ही अजीब टाइप की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। तो जब आप इस मूवी को देखें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें। मूवी का नाम है आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगी। But I think it's the opposite when time passes. नेक्स्ट मूवी के अंदर एक हस्बैंड वाइफ जो कि एकांत में घर बनाकर रहते हैं। कुछ टाइम तक तो वह दोनों उस घर में बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स तब बढ़ने लगती हैं जब एक और कपल उनके घर में रहने के लिए आ जाते हैं, जो कि बहुत ही अजीब और रहस्यमयी टाइप का बिहेवियर उनके साथ करने लगते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं। इतना कम था कि उनके घर में रहने के लिए और भी बहुत लोग आने लगते हैं और वह लड़की समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा है। मूवी अपने सेकंड हाफ में आते आते इतना डार्क टर्न लेती है कि नॉर्मल आदमी तो इसे झेल नहीं पाएगा। देखिए एक बहुत ही साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है मदर। नेक्स्ट मूवी के अंदर एक एक्ट्रेस होती है जिसका कि डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है और वह अपनी करियर को रिवाइव करने के लिए एक ऐसी मूवी साइन कर देती है जिसको कोई आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया। इन शॉर्ट वह एक श्रापित मूवी होती है और जितनी भी एक्ट्रेस ने उस मूवी को साइन किया था उन सबके रहस्यमयी तरीके से मर्डर हो जाते हैं या वह खुद ही सुसाइड कर लेती है। अब जैसे जैसे वो एक्ट्रेस उस मूवी की शूटिंग करना स्टार्ट करती है तो वह खुद की पर्सनल लाइफ और उस मूवी की लाइफ में कोई अंतर नहीं कर पाती और वह उसके अंदर फंसती ही जाती है। अब क्या वह मूवी कभी कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, या फिर वह एक्ट्रेस भी सभी की तरह अपनी सुसाइड या मर्डर करवा लेगी। जानने के लिए देखिए एक एक्सपेरिमेंटल और यूनिक मूवी जिसका नाम है इनलैंड एम्पायर, जो कि 2006 में आई, जिसे डायरेक्ट डेविड लीच ने किया था, जो कि अपनी यूनिक मूवी कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं।
डेविड लीच की एक और मास्टरपीस मूवी जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। मूवी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्रिस्टोफर नोलन तो ऐसे ही बदनाम है, असली माल तो डेविड लीच बेच रहे हैं। मूवी के अंदर की महिला जिसका की एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली जाती है और वह एक टाउन में अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रहने लगती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस से होती है जो कि उसकी आइडेंटिटी वापस लाने में उसकी हेल्प करती है और इसी सर्च के दौरान उन्हें एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जो कि उस लड़की की पहचान वापस कराने में उसकी हेल्प करने वाला है। लेकिन उस मिस्टीरियस बॉक्स से कुछ ऐसी पहेली खुलती हैं कि वह स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो कि उसकी हेल्प कर रही होती है, वह दोनों एक दूसरे की इतनी कट्टर दुश्मन हो जाती हैं कि कब क्या हो जाता है हम देखने वालों को भी पता नहीं चलता। मूवी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा। देखिए एक बहुत ही यूनिक और मस्ट वॉच साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है मुलहॉलैंड ड्राइव जो कि 2001 में आई थी। Someone is in trouble. Something bad is happening. यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसके अंदर एक सोल्जर जिसने कि वियतनाम वॉर में पार्टिसिपेट किया था और उस वॉर के दौरान उस पर एक अटैक हुआ था। जैसे तैसे तो वह उस अटैक से रिकवर हो जाता है और वह न्यूयॉर्क आके एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। लेकिन उसका पास्ट उसका कहां साथ छोड़ने वाला था। उसे धीरे धीरे बहुत ही डरावनी विजन और हेलुसिनेशन होने लगती है जिसका सीधा कनेक्शन वियतनाम वॉर के दौरान हुए कुछ एक्सपेरिमेंट से होता है। उस डरावनी एक्सपेरिमेंट का विक्टिम वह और उसके कुछ दोस्त बने थे। लेकिन यह सोल्जर जिसका नाम जैकब होता है वह जैसे तैसे वहां से भाग जाता है। अब वह इन सपनों से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है तो वह इन सब के बारे में अपने एक दोस्त को बताता है। वह दोस्त जैसे इसकी मदद करने के लिए आगे आता है तब उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। अब जैकब अकेला पड़ जाता है वह और खुद ही इस रहस्यमयी पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। मूवी की स्टोरी पे मत जाइए, शायद मैं आपको इसे सही से समझा नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप एक बार इसे जरूर देखिए। देखिए एक बहुत ही मस्ट वॉच साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी जिसका नाम है जैकब लेडर जो कि 1990 में आई थी। They are, but they're gonna get me, and I'm scared, Jake. I've seen him too. Maybe the अगर ये मूवी लिस्ट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसी अमेजिंग और यूनिक मूवी रिकमेंडेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।